Hello student, how are you? This is the fifth lesson of class ninth, The Happy Prince of English. The Happy Prince. Happy Prince कौन है? इसकी स्टोरी क्या है? इस स्टोरी के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले चलिए कुछ एक जो हमारी स्टोरी है इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू. जो हैप्पी प्रिंस है वो एक बहुत ही प्यारा स्टैचू है. स्टैचू एक बुद्ध है. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. ही हैड सैफरीज फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. जो हैप्पी प्रिंस है वो एक प्यारा सा स्टैचू था और उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड थी और जो उसकी आइज़ थी उसके अंदर सैफरीज लगी हुई थी, नीलम लगे हुए थे. और जो उसका स्वॉर्ड है, जो उसकी तलवार है, उसके अंदर क्या था भाई? उसके अंदर था एक रूबी, एक मानक. वाई डिड ही वॉन्ट्स टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन. वो जो भी उसके पास जो सोना था वो क्यों दे देना चाहता था? और जो उसके पास प्रीशियस स्टोन थे, जो महंगे जो पत्थर थे यानी सैफरीज और जो रूबी था उसके पास, वो क्यों दे देना चाहता था? तो चलिए स्टडी करते हैं लेसन्स को डिटेल के अंदर. तो गाइस इसमें से जो है एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है एनुअल एग्ज़ाम के अंदर. तो वीडियो के अंत तक बने रहें जानने के लिए कि किस टाइप का जो क्वेश्चंस है 5 मार्क्स का वो आने वाला है. लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस. जो शहर जो था, शहर का जो सबसे बड़ा टॉल कॉलम था, उसके ऊपर बहुत ऊंचा हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा था. यू कैन सी हेयर थ्रू दिस पिक्चर्स द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. जो sword का hilt है, जो तलवार का जो मुट्ठा होता है जहाँ से तलवार को पकड़ी जाती है, उसके अंदर क्या था? भी एक ग्लोड रूबी थी. रूबी चमक रही थी, लाल रंग की रूबी थी. और जो उसकी आंखें थी उसके अंदर क्या थी? भी 2 ब्राइट सैफरीज थी. और जो उसकी बॉडी थी वो बॉडी पूरी तरह से ग्लाइडेड थी, कवर्ड थी. किससे? थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. एक चमकदार पतली परत, सोने की परत से बना हुआ उसका शरीर था. उसके शरीर के चारों ओर एक पतली सोने की परत थी. उसकी आंखों में 2 चमकदार सैफरीज थी, नीलम थे. और उसका जो स्वॉर्ड का हिल्ट जा तो मुट्ठा था तलवार का, उसके अंदर एक बड़ा लार्ज रेड रूबी ग्लो कर रही थी. One night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. वन डे क्या हुआ, एक रात क्या हुआ? वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो. एक छोटा सा अपाबिल जो है उस रात शहर के ऊपर से उड़ा. हिज फ्रेंड हैड गोन अवे टू एग्जिप्ट 6 वीक बिफोर. उसके जो साथी थे, जो माइग्रेट पक्षी थे, जो बर्ड्स थे, प्रवासी जो पक्षी हैं, वो सर्दियों में कुछ एक अनुकूल पर्यावरण की तरफ, मौसम की तरफ चले आते हैं, क्योंकि कई इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है. इसलिए जो स्वालो थे वो इजिप्ट से वहाँ आए थे उस शहर के अंदर. हिज फ्रेंड हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर. उसके जो दोस्त थे वो 6 वीक पहले ही इजिप्ट मिस्र में चले गए थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. पर वो पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. तब उसने भी डिसाइड किया कि मुझे भी क्या करना चाहिए? इजिप्ट चले जाना चाहिए. तब उसने भी इजिप्ट जाने का डिसाइड किया. All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरा दिन वो उड़ा और रात को वो उस शहर में आ गया जहाँ पे स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टूड था. Where shall I put up? Where shall I put up? Put up means मैं कहाँ ठहरूँ, मेरा रेजिडेंस कहाँ हो? He said, उसने कहा. I hope the town has made preparations.
मैंने सोचा, मेरे विचार में आया कि जो शहर है उसने तो तैयारियां कर ली होंगी। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, तब उसने क्या देखा भी, एक टाल कॉलम के ऊपर, एक ऊंचे स्तंभ के ऊपर एक स्टैचू को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ ठहरूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये जो जगह है बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में ताज़ा हवा भी है। सो ही alighted जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह प्रसन्न राजकुमार के कदमों में उतर कर बैठ गया। जो अबाबिल था वो बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। जो ही उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने अपने आप से सॉफ्ट तरीके से, बड़े विनम्र भाव से कहा कि मेरा जो बेड है वो कैसा है भाई, गोल्डन बेड है। क्योंकि उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से किससे कवर थी, थिन लीव्स ऑफ गोल्ड, फाइन गोल्ड। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो जो सोने के लिए तैयार हो गया। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, पर जो ही उसने अपना सर जो है अपने पंखों के अंदर रखना चाहा, अभी रख ही रहा था वो, कि एक बड़ी सी पानी की बूंद जो है उसके ऊपर गिर गई। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, बड़ी अजीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। एंड द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और तारे जो हैं पूरी तरह से चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। बड़ी अजीब बात है। तो क्यूरियस चीज़ क्या हुई कि जब उसके ऊपर पानी की जो बड़ी सी बूंद गिरी, जो ही वो सोने जा रहा था, तो उसे लगा कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। आकाश में बादल नहीं हैं, तारे अच्छे से चमक रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब एक दूसरी जो बूंद है वो गिरी पानी की। व्हाट इज कोज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। तो उसने कहा कि स्टैचू का फ़ायदा ही क्या है भाई, ये जो स्टैचू है जिसके नीचे मैं लेटा हुआ हूँ, सोने की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा ही क्या है अगर ये बारिश से बचा नहीं सकता तो। ही सैड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे जो है एक अच्छी सी चिमनी पॉट जो है उसकी तलाश करनी चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने क्या है उस जगह से उड़ने का निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, पर इससे पहले कि वो अपने पंख खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप एंड सा, व्हाट डिड ही सी, उसने ऊपर देखा तो क्या देखा भाई, जो ही उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई उसने देखा, अरे व्हाट डिड ही सी, वह क्या देखता है, क्या देखता है। The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. The eyes of the happy prince were filled with tears. जो eyes थी happy prince की वो आंसुओं से भरी हुई थी। And tears were running down his golden cheeks, और उसकी आंखों से जो है उसके गोल्डन चिक्स के ऊपर, उसकी सुनहरी सोने से सुसज्जित जो चिक्स थी, जो गालें थी, उससे आंसू जो है वो बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, उस चांदनी रात में उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। दैट द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विद पिटी, जिसे देख करके जो लिटिल स्वालो है वो दया से भर गया, करुणा से भर गया। हु आर यू, ही सैड, उसने पूछा कि तुम कौन हो भाई। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं कहता हूँ हैप्पी प्रिंस हूँ। स्टैचू ने रिप्लाई किया कि आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई यू आर वीपिंग देन, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तब तुम रो क्यों रहे हो। आस्क द स्वालो, स्वालो ने पूछा, उस अब्बा भील ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे पूरी तरह से ड्रेंच कर दिया है, भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक मानवीय हृदय था, दिल था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने रिप्लाई किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर शोरो इज़ नॉट अलो टू एंटर, क्योंकि मैं एक ऐसे महल में रहता था जहाँ पर जो दुख हैं, जो कष्ट हैं,
जो पीड़ाएं हैं उनको एंटर करने की अनुमति नहीं है। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो दरबारी हैं वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में खुश था। सो आई लिव्ड, और मैं ऐसा ही जीवित रहा। एंड सो आई डाइड, और मैं खुशी खुशी जिंदा रहा और खुशी खुशी मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड they had set me up there so high that I can see the ugliness and the misery of my city। क्योंकि अब मैं मृत हूँ, मेरे जो दरबारी हैं, जो मेरे पहरेदारी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ इतना ऊंचा स्थित कर दिया है, लगा दिया है, दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड द ओल माइजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं अपने जो सिटी है, अपना जो शहर है, उसका भद्दापन देख सकूँ, उसकी गंदगी को देख सकूँ और उसके कष्टों को देख सकूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज वट बीफ, जबकि मेरा जो हृदय है वो किसका बना हुआ है? शीशे का बना हुआ है। शीशा वो ग्लास वाला शीशा नहीं, लेड एक अलग से मेटल होता है। येट आई कैन नॉट चूज, फिर भी मैं चुनाव नहीं कर सकता, पर रो सकता हूँ। वट इज ही नॉट स्लाइड गोल्ड, क्या ये जो तुम्हारे पास जो ये लगा हुआ है वो ठोस सोने का नहीं है? जो तुम्हारा हार्ट है वो लेड का ही है, वो क्या सोने का नहीं है? सैड द स्वालो टू हिमसेल्फ, तो स्वालो ने अपने आप से कहा कि ये जो स्टैचू लगा हुआ है जिसके ऊपर सोना है, तो ये इंसान जो है अंदर से इंसान है और बाहर से ये सोने की पर चढ़ी हुई है, क्या ये सोने का नहीं है पूरी तरह से? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो इतना पोलाइट हो गया था कि उसने किसी भी प्रकार का पर्सनल जो है व्यक्तिगत टिप्पणी उसके ऊपर नहीं की। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, दूर दराज, स्टैचू ने जो है एक धीमे संगीतिक आवाज़ में बात को जारी रखा। फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, वहाँ पे एक बड़ा पुअर हाउस है, एक टूटी फूटी दशा वाला घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, और उसकी एक जो खिड़की है वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट टेबल, और उस खिड़की के माध्यम से मैं एक औरत जो कि टेबल के ऊपर बैठी है उसे देख सकता हूँ। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्म, उसका जो चेहरा है पतला है और वॉर्न है, कष्टों से भरा हुआ है, बड़ा ही दयनीय है। एंड सी हैज़ कोर्स, और उसके हाथ हैं वो क्या हैं? हर फेस इज़ थिन एंड क्राउड एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड, और उसके जो हाथ हैं वो लाल हैं, भद्दे कलर के हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, सभी में छेद किए हुए हैं, जो निडल है, जो सुई है, उसके माध्यम से, उसके थ्रू, उसके हाथों में लाल जो हाथ हैं, जो दयनीय हाथ हैं, उसके अंदर छेद हो गए हैं। फॉर सी इज़ अ सिमेस्ट्रेस, क्योंकि वो क्या है? एक सिमेस्ट्रेस है, एक दर्जन है, कपड़े सिलने वाली है। सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ साटन गाउन्स फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मैड ऑफ ऑनर। सी इज एम्ब्रॉयडिंग, वो कढ़ाई कर रही है, फूलों की कढ़ाई कर रही है। ऑन अ साटन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो क्वींस की मेड ऑफ ऑनर है, जो सखी है, जो रानी की, वो उसके लिए जो प्यारी सी सखी है, उसने जो नेक्स्ट कोर्ट बाल होनी है, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, जो अगले दिन जो कोर्ट बाल होनी है, जो दरबार के अंदर एक डांस पार्टी होनी है, उसमें पहनने के लिए जो क्वींस की जो सखी है, उसने क्या करना है? वो साटन का गाउन जो है पहनना है, जिसके ऊपर वो कढ़ाई कर रही है। In a bed in the corner of the rooms, her little boy is lying ill. उस कमरे के कोने में जो बेड पड़ा है उस पे उसका एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा है। He has fever, उसे बुखार है। And is asking his mother to give him orange, और वो अपनी माँ को ऑरेंज के लिए कह रहा है। His mother has nothing to give him but river water, उसकी माँ के पास नदी के पानी के सिवाय उसे देने के लिए कुछ नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो चिल्ला रहा है।
Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? Swallow, swallow, अरे छोटे swallow, क्या तुम उसे मेरी sword के हिल्ट से रूबी निकाल कर नहीं दे सकते? My feet are fastened to this pedestals and I cannot move. मेरे जो पैर हैं इस पेडिस्टाल के साथ, इस मूर्ति स्तंभ के साथ, जो ये नीचे मूर्ति के नीचे जो प्लेटफॉर्म लगा होता है उसको पेडिस्टाल बोलते हैं, उसके साथ मेरे पैर बंधे हुए हैं और मैं मूव नहीं कर सकता, मैं हिल डुल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन एग्जिप्ट, मेरा एग्जिप्ट के अंदर इंतज़ार हो रहा है। मेरा जो एग्जिप्ट के जो पक्षी हैं वो मेरा इंतज़ार करते हैं। सैड द स्वालो, स्वालो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन इन नील, मेरे जो दोस्त हैं वो नील जो रिवर है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो रिवर है, उसमें फ्लाई अप कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, कभी नदी उस नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं, कभी नीचे बैठ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और जो बड़े बड़े जो लोटस के फ्लावर्स हैं, जो कमल के फूल हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। सो सून दे विल गो टू स्लीप, शीघ्र ही वे सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी दिस हिज मैसेंजर, प्रिंस ने स्वालो से कहा कि वो एक रात के लिए उसके पास ठहरे और उसका दूत बन जाए। द बॉय इज़ सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, जो वो लड़का है बहुत प्यासा है और उसकी माँ उससे भी ज़्यादा उदास है। ही सैड, उसने कहा, उस हैप्पी प्रिंस ने कहा, आई डोंट थिंक्स आई लाइक बॉय, मुझे नहीं लगता कि मैं जो लड़के हैं उनको पसंद करता हूँ। आंसर द स्वालो, स्वालो ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू गो टू एग्जिप्ट, मैं तो एग्जिप्ट जाना चाहता हूँ, मिस्र देश जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी। It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messengers. But the happy prince looked so sad, पर जो हैप्पी प्रिंस है वो इतना उदास नज़र आया, that the little swallow was sorry, कि लिटिल जो स्वालो है उसे क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी, उसे इस बात के लिए खेद प्रकट हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पे बहुत ठंड है, ही सैड, उस अबाबिल ने बोला, उस स्वालो ने कहा, उस लिटिल स्वालो ने कहा कि यहाँ पे बहुत ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम, पर वो उसके साथ एक रात के लिए ठहरने के लिए राज़ी हो गया, एग्री हो गया, सहमत हो गया, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका दूत बन गया। थैंक यू लिटिल स्वालो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल स्वालो। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, जो वो स्वालो था उसने उस प्रिंस की स्वॉर्ड में से वो जो बड़ा सा रूबी था उसे निकाल लिया। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन्स, और उसे अपनी चोंच में लेकर, उस ग्रेट रूबी को अपनी चोंच में लेकर टाउन की रूफ्स के ऊपर से उड़ा। ही पास्ड बाय द cathedral tower where the white marble angles were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. He passed by the cathedral tower. वो जो कैथीड्रल टावर है, जो गिरजाघर का जो टावर था, उसके पास से गुजरा वो। वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पे जो संगमरमर की जो देवी देवताओं की जो फोटो थी वो बनाई गई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के पास से गुजरा, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और नृत्य की संगीत की ध्वनि सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल्स केम आउट ऑन द बालकोनी, एक सुंदर सी लड़की बालकोनी पे आई विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, मुझे उम्मीद है कि जो राजकीय डांस पार्टी होनी है, जो बाल पार्टी होनी है, उस समय तक मेरी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी। सी सैड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर फ्लावर टू एम्ब्रॉयड ऑन इट, मैंने इसके ऊपर फूलों को एम्ब्रॉयड करने का, कढ़ाई करने का ऑर्डर दिया है। बट द सेमेस्ट्रेस आर सो लेजी, पर जो सेमेस्ट्रेस होती हैं, जो टेलर्स
फीमेल टेलर्स होती हैं वो बड़ी आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। वो नदी के ऊपर से गुजरा और जो लैंटर्न्स थी, जो लालटेन थी, उन्हें जो जहाज़ का जो मास्ट होता है, जो पोल लगा होता है, उसके साथ टंगी हुई, उसके ऊपर टंगी हुई लालटेन को देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन। अंततः उसने उस गरीब औरत के घर को देखा, घर पे आया और अंदर झांका। द बॉय वॉज टोजिंग फीवरसली ऑन हिज बेड। लड़का बुखार से उछल रहा था बेड के ऊपर। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और माँ को नींद आ गई थी। सी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड, वो अंदर कूदा। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेंस थिम्बल्स। जो वुमेंस की थिम्बल्स थी, वुमेंस की थिम्बल के पास उसने उस ग्रेट रूबी को टेबल के ऊपर रख दिया। देन सी फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग्स द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। तब वो उस बेड के चारों ओर उड़ा और उसने अपने पंखों से उस लड़के के माथे को हवा दी अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, मुझे कितनी ठंड महसूस हो रही है। सैड द बॉय, बॉय ने कहा, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो जाऊंगा, निश्चित ही ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो एक प्यारी सी नींद में डूब गया, यानी उसे अच्छी सी नींद आ गई। देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तब स्वालो जो है वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसे बताया कि उसने क्या किया। जो उसने किया उसके बारे में उसे बताया। इट इज़ क्यूरियस, ये बड़ा अजीब है। ही रिमार्क्स, उसने टिप्पणी की। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, पर अब मुझे काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। आल दो इट इज़ सो कोल्ड, जबकि बाहर बहुत ठंड है, फिर भी मुझे क्या है, बड़ी अजीब तरह से गर्मी महसूस होती है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। तो उसने कहा कि ये इस वजह से है क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। तो गाइस, हमेशा अच्छे काम करते रहें, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है। लोगों की भलाई करें, परोपकारी बने। सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसी वजह से तुम्हें सर्दी में भी गर्मी महसूस हो रही है। ये सभी परमात्मा जो है देखते हैं सब कुछ। एंड द लिटल स्वालो बिगन्स टू थिंक, और उस छोटे से अबाबील ने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल asleep, तब सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिज स्लीपी। सोचने से उसे सदा नींद आती थी, जब भी वो सोचता तो उसे नींद आ जाती थी। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। जब सूर्य निकला, यानी दिन उदय हुआ, दिन का उजाला हुआ, तो वो उड़कर नदी पे गया और स्नान किया। टू नाइट आई गो टू एग्जिप्ट, आज रात मैं एग्जिप्ट जाऊंगा। सैड द स्वालो, स्वालो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट। जो वो सोच रहा था उस बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, आनंद कर रहा था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपर। उसने बहुत से स्मारक देखे और उसने गिरजाघर के गुंबद पर सबसे अधिक समय बिताया। When the moon rose, he flew back to Happy Prince. जब चंद्रमा का उदय हुआ, वो वापस उड़कर उस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। You can see in these pictures, this is the seamstress, this is the gowns, satin gowns that she was going to embroidered flower on it, and this is the child who was suffering from fever, and this is the great ruby that was brought from the Ababis, from the sword of the hilt of sword. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? क्या आप कुछ संदेशा देना चाहते हैं? आप क्या कोई कार्य
आपका कोई कार्य है जो इजिप्ट में करना हो? ही क्राइड, वो चिल्लाया। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी बस उड़ान भर ही रहा हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सैड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? स्वालो स्वालो छोटे स्वालो, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकते? रुकोगे? आई एम वेटिड फॉर इन एग्जिप्ट, मेरा एग्जिप्ट में इंतज़ार होता है। आंसर द स्वालो, स्वालो ने कहा कि मेरा जो है इंतज़ार किया जा रहा है स्वालो एग्जिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सैड द प्रिंस, उस प्रिंस ने कहा, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। दूर शहर के पार मैं छोटे से कमरे में एक युवा व्यक्ति को देख रहा हूँ। एक गैरेट, गैरेट मीन अ स्मॉल रूम, एक छोटे से रूम के अंदर मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ, देखता हूँ। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर विद पेपर, वो जो है लीन किए हुए है, झुक कर बैठा हुआ है उस डेस्क के ऊपर जो कि पेपर से भरा हुआ है, जो पेजेस से कवर्ड है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ वीदर वॉयलेट, और जो उसके पास के ऊपर रखा हुआ गिलास है उसके अंदर वीदर, वीदर मीन्स मुरझाए हुए जो वॉयलेट के फूल हैं उसका एक गुच्छा रखा हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिप्स, उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हैं और क्रिप्स हैं, घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स वर रेड एज अ पोमोग्रेनेट, और उसके जो लिप्स हैं वो पोमोग्रेनेट की तरह हैं, अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी बड़ी बड़ी और स्वप्न से भरी हुई आंखें हैं। ही इज़ ट्राई टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो जो थिएटर के जो डायरेक्टर हैं उसके लिए अपना जो नाटक है उसे पूरा कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, पर वो इतना ठरा हुआ है कि और ज़्यादा नहीं लिख सकता। देर इज़ नो फायर इन द गैरेट, जो गैरेट है, जो वो छोटा सा रूम है उसके अंदर आग नहीं है। एंड हंगर वॉज मैड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो तड़प रहा है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक और रात इंतज़ार करूँगा। सैड द स्वालो, स्वालो ने कहा, हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका बहुत अच्छा दिल है। ही आस्क इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने ही आस्क इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने उससे पूछा कि क्या वो एक और रूबी ले जा सकता है उस युवा प्ले राइट के लिए, जो वो नाटक लिखने वाला है उसके लिए, क्या एक वो दूसरी रूबी ले जानी चाहिए उसे? अलास आई हैव नो रूबी नाउ, बड़े अफसोस की बात है कि मेरे पास और रूबी नहीं है। सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखें ही हैं जिसमें सब कुछ बचा हुआ है। दे आर मैड ऑफ रेयर सैफरीज, ये दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉड आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर एगो, जो कि इंडिया से 1000 ईयर पहले लाई गई थी। ही ऑर्डर द स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, उसने अबाविल को ऑर्डर दिया कि वो उनमें से एक निकाल ले और उसे प्ले राइट को दे दे। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसे ज्वेलर को बेचेगा। एंड बाय फायरवुड, और ईंधन की लकड़ी जो है वो खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना नाटक जो है वो पूरा कर लेगा। ही सैड, उसने कहा, डियर प्रिंसेस, सैड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट। एंड ही बिगन्स टू वीप। प्यारे प्रिंसेस, प्यारे प्रिंस, प्यारे राजकुमार, अबाबिल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ये बात कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। स्वालो स्वालो छोटे स्वालो, प्रिंस ने कहा, वैसा करो जैसा कि मैं तुम्हें कहता हूँ। सो द स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट। इसलिए जो स्वालो है वो उड़ा, उसने उस प्रिंस की आँख को निकाला और उस जगह पे उड़ गया जहाँ पे वो यंग मैंस का गैरेट था, छोटा सा घर था। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, इसके अंदर जाना बड़ा आसान था। एज देयर वॉज आ होल इन द रूफ, क्योंकि छत के अंदर क्या बना हुआ था, एक छेद बना हुआ था। थ्रू दिस ही डाटेड, इसके माध्यम से, इसके अंदर से वो घुसा।
एंड केम इन टू द रूम, और कमरे के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स। यंग मैन जो था अपने हाथों के अंदर अपने सर को दबाए लेटा हुआ था। सो ही डिड नॉट हीयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए उसने उस पक्षी के विंग्स की फ्लटर को, फड़फड़ाहट को नहीं सुना। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड अ ब्यूटीफुल सैफरीज लेइंग ऑन द विदर वॉलेट। जब उसने अपनी नज़र को ऊपर उठाया तो जो मुरझाए हुए वॉलेट के जो फूल थे उसके पास एक सुंदर सैफरीज को पड़े हुए पाया। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। मेरे काम की प्रशंसा होनी प्रारंभ हो गई, वह चिल्लाया। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये मेरा किसी महान प्रशंसक की तरफ से है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बिल्कुल खुश नज़र आया। तो ये बात किसने कही? ये बात कही उस प्ले राइट ने, क्योंकि जब ही उसने देखा कि वहाँ पे एक ब्यूटीफुल जो सैफरी पड़ी हुई है तो उसने सोचा कि ये किसी एडमायरर ने, किसी प्रशंसक ने उसे भेंट की है जो कि उसके काम की प्रशंसा कर रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो स्वालो है वो हार्बर जो बंदरगाह है उसके ऊपर से उड़ा। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सैलर वर्किंग, वो एक बड़े से वैसल, एक बड़े से शिप के मास्ट के ऊपर, मस्तूल के ऊपर बैठ गया और जो सेलर हैं, जो नाविक हैं, उन्हें काम करते हुए उसने देखा। आई एम गोइंग टू एग्जिप्ट, मैं एग्जिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वालो, स्वालो चिल्लाया। बट नो बॉडी माइंडेड, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, पर जब चंद्रमा उदय हुआ वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, said the prince, will you not stay with me one night longer, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं ठहरोगे? इट इज़ विंटर, ये सर्दी का मौसम है। आंसर द स्वालो, स्वालो ने रिप्लाई किया। ना एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और शीघ्र ही यहाँ पे बर्फ़ होने लग जाएगी, बर्फबारी होने लग जाएगी। इन एग्जिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, मिस्र के अंदर जो सूर्य है उसकी गर्मी जो है, उसकी जो किरणें हैं हरे पाम के पेड़ों के ऊपर, ताड़ के वृक्षों के ऊपर है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक्ड लेजीली अबाउट दैम, और जो क्रोकोडाइल हैं, मगरमच्छ हैं, वो कीचड़ के अंदर लेटे हुए हैं और उन ग्रीन पाम्स के पेड़ों की तरफ लेजी तरीके से, आलसा तरीके से देखते हैं। इन द स्क्वेयर बिलो, नीचे जो ये स्क्वेयर है, ये जो रूम है, सैड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल्स, वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर माचिस फॉल इन द गटर, उसकी जो माचिस हैं, जो मैचिस हैं, वो गटर के अंदर गिर गई हैं। एंड देयर आर ऑल स्पॉयल्ड, और वे सारी की सारी बेकार हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पिता उसे पीटेंगे अगर वो घर पे कुछ पैसे नहीं लाती। एंड सी इज़ क्राइंग, और वो चिल्ला रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, ना ही तो उसके पास शूज़ हैं और ना ही उसके पास जोराबे हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका सर जो है वो नंगा है, यानी इतनी सर्दी के अंदर भी उसने कुछ सर के ऊपर नहीं पहन रखा। प्लक आउट माई अदर आइज़, मेरी दूसरी आँख निकालो। एंड गिव इट टू हर, और ये उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिता उसे नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं आपके साथ एक और रात ठहर जाऊंगा। सैड द swallow, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज़, पर मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैंने दूसरी आँख भी निकाल ले तो तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसी मैं तुम्हें कमांड करता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए उसने प्रिंस की दूसरी आँख भी निकाल ली। एंड
darted down with it और इसे लेकर नीचे की तरफ उड़ान भरी. He swooped past the match girls. वो उस मैच गर्ल के पास से उड़ा and slipped the jewel into the palm of her hand. और उसने उस ज्वेल को, उस गहने को, उस कीमती पत्थर को उस लड़की के हाथ पे डाल दिया. What a lovely bit of glass, cried the little girls. कितनी प्यारा ग्लास का टुकड़ा है, छोटी बच्ची जो है वो छोटी बच्ची चिल्लाई. एंड सी रेन होम्स लाफिंग, और वो हंसते हंसते घर की तरफ भाग गई. देन द स्वॉलो केम बैक टू द प्रिंस. यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सैड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. तुम अब अंधे हो गए हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. नो लिटिल स्वॉलो, सैड द पुअर प्रिंसेस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. तुम्हें निश्चित ही वापस इजिप्ट जाना चाहिए. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा. सैड द स्वॉलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो प्रिंस के कदमों में सो गया. ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, हर अगले दिन वो प्रिंस के कंधे पर बैठता. एंड टोल्ड हिम स्टोरी ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और उस अजीब धरती पर उसने क्या देखा, उस सभी कहानियों को वो उसे बताता. डियर लिटिल स्वॉलो, द लिट सैड प्रिंस, प्यारे छोटे स्वॉलो, प्रिंस ने कहा. यू टेल मी द मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बड़ी अजीब चीज़ें बताई हैं. बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन, पर सबसे मार्वलस जो चीज़ है जो विचित्र जो सबसे चीज़ है वो है क्या, एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन. जो सबसे अजीबो गरीब बात है वो है पुरुषों और औरतों के कष्ट. देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, जो कष्ट हैं उससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है. फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ान भरो लिटिल स्वॉलो. एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुम वहाँ क्या देखते हो. सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए वो छोटा जो स्वॉलो है वो उस महान शहर के ऊपर से उड़ान भरता है. एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने सुंदर घरों के अंदर खुशी मना रहे हैं. वाइल द बैगर्स वर सिटिंग एट द गेट, जबकि जो भिखारी हैं वो उनके गेट के ऊपर बैठे हुए हैं. ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो तंग गलियों में, अंधेर गलियों में उड़ा. एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्ट्रॉविंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, और उसने सफ़ेद पड़े हुए भूखे बच्चों के चेहरों को देखा जो कि लिस्टलेसली आलसी होकर लेजी होकर उन काले अंधेर गलियों में पड़े हुए थे. अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज़ वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई टू कीप देम सेल्फ वार्म, और एक आर्क वे जो था, एक जो महबार जो था, ब्रिज जो पुल था, जो आर्क टाइप का जो पुल था, उसके नीचे दो छोटे छोटे लड़के अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में डाले हुए लेटे हुए थे अपने आप को गर्म रखने के लिए. हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं. दे सैड, उन छोटे बच्चों ने कहा. यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए. शाउटेड अ वॉचमैन, एक वॉचमैन, एक पहरेदारी ने कहा. एंड दे वॉन्डर्ड अराउंड इनटू द रेन, और वे बारिश में ही इधर उधर घूमने लगे. देन ही फ्लू बैक टू द बैक एंड टोल्ड द प्रिंस ही हैड सीन, तब वो वापस प्रिंस के पास उड़कर गया और उस प्रिंस को बताया जो उसने देखा था. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं इस फाइन गोल्ड से ढका हुआ हूँ. सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा. यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे उतार लेना चाहिए. लीव बाय लीव, एक एक लीव करके. एंड गिव इट टू द पुअर, और इन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, जो जिंदा लोग हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो सोना है वो उन्हें हैप्पी बना सकता है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ,
एक एक लीफ करके, एक एक परत करके उस फाइन गोल्ड की उस swallow ने उतार ली। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस पूरी तरह से डल, भद्दा और ग्रे कलर का नज़र नहीं आया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोड टू द poor, and the children's face grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. एक एक लीफ करके वो उन गरीब लोगों के पास ले गया। एंड चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर, और जो बच्चों के जो चेहरे थे वो खिल उठे। एंड दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट, वो हंसे और गली के अंदर खेले। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, अब वो चिल्लाए कि अब हमें खाने को रोटी नसीब हो जाएगी। Then the swallow came, and after the snow came the frost. तब swallow वापिस आया और स्नो के बाद जो है पाला आया। The street looked as if they were made of silver. गलियाँ ऐसी नजर आईं जैसे कि वो चांदी की बनी हों। Everybody went about in furs. हर कोई अपने घरों में, अपने गलियारों के, अपने घरों के अंदर, अपने आश्रय के अंदर चला गया। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप एंड स्कैटेड ऑन द आइस, जो छोटे बच्चे जो थे उन्होंने स्कारलेट कैप डाली और आइस के ऊपर स्कैट किया, आइस के ऊपर फिसले। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जब छोटा लड़का था वो ठंडा से और ठंडा होता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत अच्छे से प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने जो बेकर्स का जो डोर था उसके बाहर पड़े हुए क्रम्स को, टुकड़ों को उठाया। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने आप को, पंख को फड़फड़ा कर अपने आप को गर्म करने का प्रयास किया। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, पर अंत में उसे पता चल गया कि वो मरने जा रहा था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके पास केवल इतनी ही ताकत और बची थी कि वह एक बार फिर से उड़कर उस प्रिंस के कंधे तक पहुंच सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा प्यारे प्रिंस। ही मरमर्स, वो बुदबुदाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू एक्सिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो, मुझे खुशी है कि अंततः तुम वापस मिस्र जा रहे हो। सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम बहुत तुम इतने लंबे समय तक मेरे पास ठहरे हो कि तुम्हें मेरे हाथ पे नहीं, मेरे लिप्स को किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू एक्सेप्ट दैट आई एम गोइंग, ये एक्सेप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सैड द लिटिल स्वॉलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं डेथ के घर जा रहा हूँ, यानी मैं मर रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, मृत्यु जो है वो सोने की नींद का भाई है, क्या ये नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मरकर उसके कदमों में गिर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू, उसी क्षण एक स्टैचू के अंदर से एक टूटने की ध्वनि जो है वो आई। एज इफ समवन हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, वास्तव में जो उस घटना से क्या हुआ कि जो वो लेडन का जो हार्ट था, लीड का जो हार्ट था, उस हैप्पी प्रिंस का वो दो टुकड़ों में टूट गया। इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ट फॉरेस्ट, ये वास्तव में एक भयानक पाला था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्टैचू स्क्वेयर बिलो द कंपनी विद द टाउन काउंसलर, अगली सुबह जो मेयर था शहर का, वो स्क्वेयर के नीचे जो वहाँ पे जो स्टैचू लगा हुआ था, वो अपने टाउन काउंसलर के साथ नीचे वॉक कर रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, जो ही वो उस कॉलम के उस स्तंभ के पास से गुजरे उसने ऊपर स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी, बड़े अफसोस की बात है। हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड, कितना गंदा हैप्पी प्रिंस नज़र आता है, उसने कहा। हाउ शैबी इंडीड, वास्तव में बहुत ही भद्दा।
cried the town councillor. Town councillor ने कहा, who'll always agree with the mayor, and they went up to look at it. जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और वो उसे देखने के लिए ऊपर गए. द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड. जो रूबी था इसके स्वॉर्ड के अंदर वो गिर गया था. हिज आइज आर गॉन. उसकी आंखों के अंदर जो सैफ्रीज लगी हुई थी वो भी चली गई. एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर. अब वो सुनहरी नहीं रहा है. सैड द मेयर. इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर. अब तो वो एक भिखारी से भी बदतर है. लिटिल बेटर देन अ बैगर. हाँ जी हाँ, लिटिल बैगर है ये. लिटिल बेटर देन बैगर, बैगर से भी बदतर. सैड द टाउन काउंसलर. काउंसलर ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा. एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड्स एट हिज फीट. और यहाँ पे इसके पैरों में एक वास्तव में एक मरा हुआ पक्षी भी है. काउंटेड द मेयर. मेयर ने बोलना जारी रखा. वी मस्ट really issue a proclamations that birds are not to be allowed to die here. हमें ये घोषणा कर देनी चाहिए कि जो पक्षी हैं उन्हें यहाँ मरने की अनुमति नहीं है. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. और जो टाउन का जो क्लर्क था उसने इस सुझाव का पत्र जारी कर दिया. सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे गिराया. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल. क्योंकि वो अब सुंदर नहीं था और ना ही वो उपयोगी था. सैड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द एट द यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. तब उन्होंने एक भट्टी के अंदर उस स्टैचू को पिघलाया. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग. क्या अजीब चीज़ है. सैड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन्स एट द फाउंड्री. जो वो फाउंड्री थी जहाँ पे उसको फर्नेस के अंदर उसको पिघलाया गया था, वहाँ के जो ओवरसीयर थे उसने अपने कर्मचारियों को कहा, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. ये जो टूटा हुआ दिल है वो इस भट्टी में पिघलेगा नहीं. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें इसे दूर फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रो इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वॉज ऑल्सो लाई. इसलिए उन्होंने उसे वहाँ उस कूड़े के ढेर में वहाँ फेंक दिया जहाँ पे वो स्वॉलो जो है मरा पड़ा था. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल. इस शहर की मुझे सबसे दो कीमती चीज़ें लाकर दो. भगवान ने अपने एक एंजल को कहा, एक अपने देवता को कहा. एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड ही द डेड बर्ड्स. और एंजल ने उसे उस भगवान को उस शीशे का दिल और वो मृत पक्षी लाकर दिया. यू हैव राइटली चूजन. तुमने बहुत ही सही चुना है. सैड गॉड. भगवान ने कहा. फॉर इन माई गार्डन of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. For in my golden garden of paradise. For in my garden of paradise, मेरे स्वर्ग के बाग के अंदर, this little bird shall sing forever मोर. हमेशा के लिए गाएगा. एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड. और मेरे इस सोने के दरबार के अंदर, इस शहर के अंदर हैप्पी प्रिंस जो है वो मेरी प्रेज़ करेगा. ऑस्कार वाइल्ड इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. सो गाइज, आपने जो क्वेश्चंस तैयार करना है वो करना है अपने कैरेक्टर स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशंस. That's all for today, guys. Have a nice day.